तो चलिए आज भू राजनीति की इस उलझी हुई दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे राष्ट्रों का खेल कहती है। एक ऐसा मंच जहां सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि जासूस, बड़ी कंपनियां, टेक जायंट्स, यहां तक के सोशल मीडिया बॉट भी सब खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप देखिए नक्शों पर लकीरें खींचने या सेना भेजने वाला खेल नहीं है। हाँ। जैसा कि इन दस्तावेजों में पता चलता है, ये तो व्यापार समझौतों, साइबर हमलों, सैटेलाइट पर नियंत्रण और मतलब दुनिया भर की राय को प्रभावित करने की एक कई लेवल वाली जंग है। हर चाल के पीछे कई परतें होती हैं। हाँ, और सबसे बड़ा टकराव तो आजकल अमेरिका और चीन के बीच ही दिख रहा है। हाँ। इसमें उन्हें ईगल और ड्रैगन कहा गया है। एक तरफ अमेरिकी डॉलर है, उसका ग्लोबल दबदबा। हाँ। तो दूसरी तरफ चीन की वो महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल। हाँ, वो विशाल योजना। हाँ, जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ने का दावा करती है, और उनकी बढ़ती मिलिट्री ताकत। तो क्या ये वाकई एक नए किस्म के शीत युद्ध जैसा नहीं लग रहा? कुछ लोग मानते तो है, पर एक बड़ा फर्क ये है कि आज अर्थव्यवस्थाएं मतलब पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई हैं। खैर, इस बिसात पर एक और अहम खिलाड़ी है, रूस। हाँ, रूस, जिसे यहाँ भालू कहा गया है। सोवियत संघ के टूटने के बाद जानकारी यही कहती है कि रूस ने क्रीमिया, सीरिया और फिर यूक्रेन में दखल देकर अपनी ताकत दिखाई है। यूरोप की गैस पर निर्भरता उसका एक बड़ा हथियार थी एक तरह से। लेकिन 2022 के यूक्रेन आक्रमण ने तो सब कुछ बदल दिया, है ना? बिल्कुल बदल दिया। इसने न सिर्फ यूरोप को रूसी गैस से मतलब दूर जाने पर मजबूर किया, बल्कि नाटो को भी जैसे नई जान दे दी। सही कहा। और रूस चीन की नजदीकियां और बढ़ गईं। हाँ। अच्छा, और अगर हम मध्य पूर्व की तरफ देखें, वहां का खेल तो हमेशा से तेल और प्रभाव के आसपास ही घूमता है। हाँ, बिल्कुल। सऊदी अरब अपने पैसे के दम पर, ईरान अपने समर्थित लड़ाके समूहों के जरिए, इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी से और तुर्की अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के साथ, ये सब मुख्य खिलाड़ी हैं वहाँ। अच्छा, तो यहाँ क्या बदल रहा है? मैंने पढ़ा कि ईरान तो अपने परमाणु कार्यक्रम और प्रॉक्सी युद्धों में उलझा है। और ये खबर कि सऊदी अरब अब चीन के ज्यादा करीब जा रहा है, क्या इससे वो पेट्रोडॉलर वाली बात पर असर पड़ रहा है? हाँ, पेट्रोडॉलर यानी तेल के ग्लोबल ट्रेड में अमेरिकी डॉलर का जो दबदबा है उसे अब चुनौती मिल रही है। अच्छा। सऊदी अरब जैसे देशों का चीन के साथ युआन में व्यापार करने की तरफ झुकाव दिख रहा है, जिसे कुछ लोग पेट्रो युआन कह रहे हैं। तो ये इसी बदलाव का संकेत है। पुराने गठबंधन वाकई बदल रहे हैं। ये तो कमाल है। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन या व्यापार तक ही नहीं है, जैसा कि पता चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल दुनिया भी एक बड़ा युद्ध क्षेत्र बन गई है। बिल्कुल। देखिए, चुनावों में कथित विदेशी दखलंदाजी की खबरें आती हैं, चीन के टिकटॉक और 5G टेक्नोलॉजी को लेकर चिंताएं हैं। हाँ। और अलग-अलग देशों के बीच साइबर हमले तो होते ही रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब छोटे देश भी साइबर रेस में पीछे नहीं है। मतलब लड़ाई अब हमारे फोन और कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आ गई है। एक तरह से हाँ। और समुद्रों का क्या? दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों और वो जो आर्टिफिशियल द्वीप बना रहे हैं उसकी खबरें आती हैं। फिर अमेरिका के वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिशन भी हैं। उनका मकसद शायद यही दिखाना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते सबके लिए खुले हैं। हाँ, वो यही कोशिश है। देखिए, दक्षिण चीन सागर हो, हिंद महासागर में भारत की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी हो, या फिर आर्कटिक के वो पिघलते समुद्री रास्ते। हाँ। ये सब असल में भविष्य के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण की होड़ है। जिसके पास समुद्री रास्तों का कंट्रोल होगा, ग्लोबल ट्रेड पर उसका दबदबा बढ़ेगा ही। और एक और मोर्चा खुला है, मुद्रा का, करेंसी का। हाँ, करेंसी वॉर्स। ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये मिलकर डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं ना। उनका अपना बैंक भी है और वो अपनी करेंसी में व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही चीन का जो डिजिटल युआन है या बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी, हाँ। ये सब पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक नई चुनौती है। सही। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि किसके पास कितना सोना है, बल्कि ये भी है कि किसके पास डिजिटल कोड और डेटा का नियंत्रण है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भू राजनीति एक लगातार चलने वाली, कभी ना खत्म होने वाली कहानी जैसी है। और अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका जैसे नए खिलाड़ी भी अब इस मंच पर अपनी जगह बना रहे हैं। और चुनौतियां भी तो नई आ रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। हाँ, पानी के लिए संघर्ष की आशंका। बिल्कुल। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ है, अंतरिक्ष में बढ़ती कंपटीशन है। ये सब इस ग्लोबल शतरंज की बिसात पर नए मोहरे और नई चालें ला रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है,
इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आम इंसान भी इस खेल से अछूता नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब कोई गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है या स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है या वोट डालता है, तो कहीं ना कहीं वो इस ग्लोबल समीकरण का हिस्सा बन ही जाता है। और यहीं एक अहम सवाल उठता है कि इस लगातार बदलते और जटिल होते वैश्विक खेल में एक व्यक्ति के तौर पर हमारी समझ, हमारी भूमिका और हमारी जिम्मेदारी क्या हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। बिसात तो सजीवी है, मोहरे चल रहे हैं और खेल जारी